महाभारत के अनुशासन पर्व में राजा कुशिक और च्यवन मुनि का उपाख्यान। मुनि द्वारा राजा के धैर्य की परीक्षा, च्यवन का कुशिक को स्वर्गीय दृश्य दिखलाना, उनके घर में रहने का प्रयोजन बतलाना और उनके वंश को ब्राह्मणत्व प्राप्ति का वरदान देना। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में राजा कुशिक का वंश तो क्षत्रिय था, उससे ब्राह्मण जाति की उत्पत्ति कैसे हुई? महात्मा परशुराम और विश्वामित्र का महान प्रभाव अद्भुत था। राजा कुशिक और महर्षि ऋचिक यही अपने अपने वंश के प्रवर्तक थे। उनके पुत्र जमदग्नि और गाधी को लांग कर उनके पुत्र परशुराम और विश्वामित्र में ही ये विजातीयता का दोष क्यों आया, इसका रहस्य बताइए। तब भीष्म जी ने कहा, भारत, इस विषय में राजा कुशिक और महर्षि च्यवन के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। पूर्व काल में भृगुवंशी महर्षि च्यवन को ये बात मालूम हुई कि हमारे वंश में कुशिक वंश की कन्या के संबंध से क्षत्रित्व का महान दोष आने वाला है। ये जानकर उन्होंने कुशिक के समस्त कुल को भस्म कर डालने का विचार किया और राजा कुशिक के पास जाकर कहा, राजन, मैं यहाँ तुम्हारे साथ कुछ काल तक रहना चाहता हूँ। ये सुनकर राजा ने महर्षि को बैठने के लिए आसन दिया और स्वयं कड़वा लेकर उन्हें पैर धोने के लिए जल निवेदन किया। इसके बाद अर्घ्य आदि देने की संपूर्ण क्रियाएं पूर्ण की। तदनंतर उन्होंने शांत भाव से महर्षि को विधिवत मधुपर्क भोजन कराया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, हम दोनों पति पत्नी आपके अधीन हैं, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें? राज्य, धन, गौ और यज्ञ के निमित्त दान, जो कुछ आप लेना चाहें वह सब हम देने को तैयार हैं। मेरा ये महल, ये राज्य सिंहासन सब आपका है। आप ही राजा हैं, इस पृथ्वी का पालन कीजिए। मैं तो सदा आपकी आज्ञा में रहने वाला सेवक हूँ। राजा के इस प्रकार कहने पर महर्षि च्यवन ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, राजन, मुझे राज्य, धन, गौ, देश और यज्ञ की भी इच्छा नहीं है। मेरी बात सुनिए। यदि आप दोनों पसंद करें तो मैं एक नियम आरंभ करूंगा। उस समय आप लोगों को सावधानी के साथ निर्भयता पूर्वक मेरी सेवा करनी पड़ेगी। मुनि की यह बात सुनकर राज दंपति को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, हम आपकी सेवा करेंगे। तदनंतर राजा कुशिक महर्षि च्यवन को बड़े आनंद के साथ अपने महल के भीतर ले गए और एक सुंदर कमरा दिखाकर बोले, तपोधन, ये शैया बिछी हुई है, आप इच्छा अनुसार यहाँ आराम कीजिए। हम लोग यथाशक्ति आपको प्रसन्न करने की चेष्टा करेंगे। इस प्रकार बातें होते होते सूर्यास्त हो गया। तब महर्षि ने राजा को अन्न और जल लाने की आज्ञा दी। जो आज्ञा कहकर राजा वहां से गए और जो भोजन तैयार था उसे लाकर उन्होंने मुनि के सामने प्रस्तुत कर दिया। मुनि ने भोजन करके राजा रानी से कहा, अब मुझे नींद सता रही है, मैं सोना चाहता हूँ। तुम लोग मुझे सोते समय ना जगाना और सदा जागकर मेरे दोनों पैर दबाते रहना। धर्मात्मा कुशिक ने निर्भय होकर कहा, अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे। इस प्रकार राजा को सेवा का आदेश देकर महर्षि च्यवन 21 दिनों तक एक ही करवट में सोते रहे और राजा कुशिक अपनी स्त्री सहित बिना खाए पिए निरंतर उनकी सेवा में लगे रहे। महर्षि की उपासना करने में उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी। 22वें दिन महातपस्वी च्यवन मुनि अपने आप उठे और राजा से कुछ कहे बिना ही महल से बाहर चले गए। दोनों राज दंपति भूख और परिश्रम से दुर्बल हो गए थे, तो भी मुनि को जाते देखकर वे उनके पीछे पीछे गए, किंतु उन मुनि श्रेष्ठ ने उनकी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। उन दोनों के देखते देखते महर्षि अंतर्ध्यान हो गए और राजा खिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद वे किसी तरह अपने को संभाल कर उठे और रानी को साथ लेकर पुनः मुनि को ढूंढने का प्रयत्न करने लगे। जब कहीं भी महर्षि दिखाई नहीं पड़े तो राजा अपनी स्त्री सहित थक कर लौट आए। उस समय उन्हें बड़ा संकोच हो रहा था। नगर में पहुंचकर वह किसी से कुछ बोले नहीं, केवल दीन भाव से मुनि के चरित्र पर मन ही मन विचार करते रहे। उन्होंने सुने हृदय से महल में प्रवेश किया,
किंतु वहां जाते ही भृगुनंदन च्यवन जी उन्हें उसी पलंग पर सोए दिखाई दिए। ऋषि को देखकर वे दोनों बड़े आश्चर्य में पड़े। उनकी सारी थकावट दूर हो गई और फिर पहले की भांति वे यथास्थान बैठकर मुनि के पैर दबाने लगे। अब की बार वे महामुनि दूसरी करवट से सो रहे थे। जब उतना ही 21 दिन का समय बीत गया तब वे स्वयं ही जागे। राजा और रानी उनके भय से शंकित थे, अतः उन्होंने अपने मन में तनिक विकार नहीं आने दिया। जागते ही ऋषि ने कहा, अब मैं स्नान करूंगा, तुम लोग मेरे शरीर में तेल की मालिश करो। यद्यपि वे दोनों भूख और थकावट से दुर्बल हो गए थे तो भी बहुत अच्छा कहकर आनंद से बैठे हुए ऋषि के शरीर में चुपचाप तेल मलने लगे। किंतु महातपस्वी च्यवन जी ने अपने मुंह से एक बार भी ये नहीं कहा कि बस करो, अब मालिश पूरी होगी। इतने पर भी जब राजा और रानी के मन में उन्होंने कोई विकार नहीं देखा तो सहसा उठकर वे स्नानागार में चले गए। वहाँ स्नान के लिए राजोचित सामग्री पहले से ही तैयार करके रखी गई थी, किंतु वे उसका किंचित भी उपयोग न करके राजा के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। फिर भी उन दोनों दंपति ने इसके लिए कोई बुरा नहीं माना। तदंतर ऋषि ने स्नान करके पुनः राजा और रानी को दर्शन दिया। उन्हें आए देख उन दोनों का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे हाथ जोड़कर बोले, भगवान भोजन तैयार है। मुनि ने कहा, ले आओ। आज्ञा पाकर दोनों पति पत्नी ने गृहस्थों और वनवासियों के भोजन करने योग्य भांति भांति की सामग्री लाकर मुनि के सामने रखी। मुनि ने वह सब लेकर शैया और बिछौनों सहित एक स्थान पर रखा और उसे उत्तम वस्त्रों से ढक दिया। तत्पश्चात भोजन सामग्री सहित उन सब वस्त्रों में उन्होंने आग लगा दी और राजा रानी के देखते देखते वे फिर अंतर्ध्यान हो गए। किंतु इतने पर भी उन दोनों बुद्धिमान दंपति ने क्रोध नहीं किया। राज ऋषि कुशिक सारी रात रानी के साथ चुपचाप बैठे रह गए। जब इतने प्रयास के बाद ही महर्षि च्यवन राजा का कोई छिद्र नहीं देख सके तो फिर उनसे बोले, तुम स्त्री सहित रथ में जुट जाओ और उससे मुझे बिठाकर मैं जहाँ कहूँ वहाँ ले चलो। राजा ने निशंक होकर कहा, बहुत अच्छा। और वे एक बहुत बड़ा रथ तैयार करके ले आए। उसमें बाई और भोज ढोने के लिए रानी को लगाकर स्वयं दानी और जुट गए। उस रथ पर उन्होंने एक ऐसा चाबुक भी रख दिया जिसमें आगे की ओर 3 शाखाएं थीं और जिसका अग्रभाग सुई की नोक के समान तीखा था। यह सब तैयारी करके उन्होंने मुनि से पूछा, भगवान बताइए रथ किस ओर चले? जहां जाने के लिए आप आज्ञा देंगे वहीं आपका रथ जाएगा। राजा के इस प्रकार पूछने पर च्यवन ने कहा, तुम यहां से बहुत धीरे धीरे एक एक कदम उठाकर चलो। यह ध्यान रखो कि मुझे कष्ट नहीं होने पावे। हर तरह से आराम पहुंचे, साथ ही किसी राहगीर को रास्ते पर से हटाना नहीं चाहिए। मेरी इच्छा है कि सब लोग तुम्हें रथ खींचते देखें और मैं उन्हें धन बांटूं। मार्ग में जो ब्राह्मण मुझसे कुछ मांगेंगे उन्हें धन और रत्न आदि सभी मनवांछित वस्तुएं दान करूंगा। अतः इन सब बातों का प्रबंध कर लेना। मुनि की बात सुनकर राजा ने अपने सेवकों को कहा, मुनि जिस जिस वस्तु के लिए आज्ञा दे वह सब निशंक होकर देना। राजा की इस आज्ञा के अनुसार नाना प्रकार के रत्न, स्त्रियां, वाहन, बकरे, भेड़ें, स्वर्ण, पर्ताकार, गजराज, ये सब मुनि के पीछे पीछे चले। साथ में राजा के सभी मंत्री भी थे। उस समय सारा नगर आर्त होकर हाहाकार कर रहा था। इतने ही में मुनि ने सहसा चाबुक उठाया और उसकी तीसरी नोक से राजा और रानी की पीठ तथा कमर में प्रहार किया। फिर भी वे निर्विकार भाव से उस रथ को खींचते रहे। 50 रात तक उपवास करने के कारण वे अत्यंत दुर्बल हो गए थे। उनका सारा शरीर कांप रहा था, तथापि वे वीर दंपति किसी तरह साहस करके उस रथ का बोझ ढो रहे थे। उनके शरीर पर चाबुक की मार से अनेकों घाव हो गए थे और उनसे खून की धारा बह रही थी। खून से लथपथ होने के कारण वह खिले हुए पलाश के वृक्षों की भांति दिखाई देते थे। उनकी ये दशा देखकर पूर्ववासियों को बड़ा दुख हो रहा था।
किंतु मुनि के शाप से भयभीत होकर कोई कुछ बोल नहीं सके। वे परस्पर कहने लगे, भाइयों, शुद्ध अंतःकरण वाले इन महर्षि की तपस्या का बल तो देखो। इनकी शक्ति अद्भुत है तथा राजा और रानी का धैर्य भी कैसा अनोखा है। ये इतने थके होने पर भी कष्ट उठाकर इस रथ को खींच रहे हैं और भृगुनंदन च्यवन अभी तक इसमें जरा भी विकार नहीं पा सके हैं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनिवर च्यवन जी जब किसी तरह राजा रानी के मन में मैल नहीं देख सके तो वे कुबेर की तरह उनका सारा धन लुटाने लगे, किंतु इस कार्य में भी राजा कुशिक बड़ी प्रसन्नता के साथ ऋषि की आज्ञा का पालन करने लगे। ये सब देखकर मुनिवर च्यवन बहुत संतुष्ट हुए और उस उत्तम रथ से उतरकर उन दोनों दंपति को उन्होंने भार ढोने के कार्य से मुक्त कर दिया। तदनंतर वे स्नेह भरी गंभीर वाणी में बोले, मैं तुम दोनों को उत्तम वर देना चाहता हूँ, बतलाओ क्या दूँ। ये कहते हुए उन दोनों के घायल सुकुमार शीरों पर स्नेहवश अमृत के समान कोमल हाथ फेरने लगे। फिर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक राजा से कहा, बेटा, गंगा के ये सुंदर तट बड़ा ही रमणीय स्थान है। मैं कुछ देर तक यहाँ व्रत धारण करके रहूँगा। इस समय तुम अपने नगर में जाओ और अपनी थकावट दूर करके कल सवेरे अपनी स्त्री के साथ फिर यहाँ आना। मैं यहीं मिलूँगा। अब तुम्हारा कल्याण का समय आया है। तुम्हारे मन में जो जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण हो जाएगी। मुनि के ऐसा कहने पर राजा कुशिक ने मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर, महाभाग, आपने हम लोगों को पवित्र कर दिया। हम लोगों के तरुण अवस्था हो गई तथा हमारा शीर सुंदर और बलवान हो गया। आपने हम दोनों के शीर पर चाबुक मारकर जो जो घाव कर दिए थे वे भी अब नहीं दिखाई देते। मैं तो अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया और अपनी इस रानी को भी अप्सरा के समान सुंदरी देख रहा हूँ। ये सब आपकी कृपा का फल है। आप जैसे तपस्वी में ऐसी शक्ति का होना आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा कहकर मुनि की आज्ञा लेकर राज ऋषि कुशिक उन्हें प्रणाम करके नगर की ओर चले। उस समय उनके मंत्री और पुरोहित भी उनके साथ थे। नगर में प्रवेश करके उन्होंने पूर्वाह्न काल की संपूर्ण क्रियाएं संपन्न की और स्त्री सहित भोजन करके रात्रि में पलंग पर शयन किया। उससे मुनि के दिए हुए नूतन शीर और नई शोभा से युक्त होने के कारण बहुत प्रसन्न थे। इधर भृगुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले तपस्या के धनी महर्षि च्यवन ने गंगा तट के तपोवन को अपने संकल्प द्वारा नाना प्रकार के रत्नों से शोभित करके इंद्रपुरी से भी बढ़कर सुंदर और समृद्धिशाली बना दिया। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर महामना राजा कुशिक वह रात्रि व्यतीत होने पर जागे और पूर्वाह्न काल के नैतिक नियमों से निवृत्त होकर अपनी रानी के साथ उस तपोवन की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्हें एक सुंदर महल देखा जो नीचे से ऊपर तक सोने का बना हुआ था। उसे मणियों के हजारों खंभे लगे हुए थे और वह अपनी शोभा से गंधर्व नगर को मात कर रहा था। राजा ने वहां और भी बहुत से दिव्य पदार्थ देखे। कहीं चांदी के शिखरों से शोभित पर्वत, कहीं कमलों से भरे हुए सरोवर, कहीं भांति भांति की चित्रशालाएं और वंदनवारें शोभा पा रही थी। भूमि पर कहीं सोने का फर्श और कहीं हरी भरी घास की बहार थी। अमराइयों में बोर लगे हुए थे। केतक, कुदालक, अशोक, कुंद, अतिमुक्त, चंपा, तिलक, कटल, बैंत और कनेर आदि के फूल खिले हुए थे। वहां विमान के आकार में पर्वतों के समान ऊंचे और भी अनेकों महल दिखाई दिए जो बड़े ही रमणीय और पद्म एवं उत्पल जाति के कमलों से शोभित थे। वहां समस्त ऋतुओं में खिलने वाले फूल शोभा दे रहे थे। वे अद्भुत दृश्य देखकर राजा मन ही मन सोचने लगे, क्या ये स्वप्न है या मेरे चित्त में भ्रम हो गया है, अथवा ये सब कुछ सत्य ही है। आहो, इस शरीर से मुझे परम गति की प्राप्ति हो गई, या मैं उत्तर करूं अथवा अमरावती में आ पहुंचा। ये महान आश्चर्य की बात तो मुझे दिखाई दे रही है, क्या है। राजा इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उनकी दृष्टि भृगुनंदन च्यवन मुनि पर पड़ी, जो मणि में स्तंभों से युक्त एक स्वर्णमय विमान के भीतर बहुमूल्य एवं दिव्य पलंग पर सो रहे थे।
उन्हें देखकर राजा कुशिक को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपनी रानी के साथ उनके निकट गए। इतने ही में च्यवन ऋषि उस पलंग सहित अंतर ध्यान हो गए। फिर एक ही क्षण में वह सुंदर वन और वहाँ की सारी सजावट विलीन हो गई। तब राजा उन्हें ढूंढते ढूंढते दूसरे वन में गए। वहाँ जाकर उन्होंने महाव्रतधारी च्यवन मुनि को कुश की चटाई पर बैठकर जप करते देखा। इस प्रकार अपने योग बल से उन्होंने राजा को मोह में डाल दिया। तब राजा कुशिक ये अत्यंत अद्भुत घटना देखकर पत्नी सहित बड़े आश्चर्य में पड़े और हर्ष में भरकर अपनी स्त्री से कहने लगे, कल्याणी, हमने भृगुकुल तिलक च्यवन मुनि की कृपा से कैसे विचित्र और परम दुर्लभ पदार्थ देखे हैं। भला तपोबल से बढ़कर और कौन सा बल है। जिस बात की मन के द्वारा कल्पना मात्र की जाती है वह तपस्या से साक्षात सुलभ हो जाती है। त्रिलोकी के राज्य की अपेक्षा भी तप ही श्रेष्ठ है। अच्छी तरह तपस्या करने पर उसकी शक्ति से मोक्ष तक मिल सकता है। इन ब्रह्म ऋषि महात्मा च्यवन का प्रभाव अद्भुत है। ये इच्छा करते ही दूसरे लोगों की सृष्टि कर सकते हैं। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण ही पितृ वाक, पितृ बुद्धि और पितृ कर्म वाले होते हैं। महर्षि च्यवन के सिवा दूसरा कौन है जो इतना महान कार्य कर सके। राजा इस प्रकार खड़े खड़े विचार कर रहे थे। इतने में उनका आना महर्षि च्यवन को मालूम हो गया। उन्होंने राजा को देखकर कहा, राजन, शीघ्र यहाँ आओ। आज्ञा पाकर महाराज कुशिक स्त्री सहित मुनि के पास गए और उन वंदनीय महात्मा को उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मुनि ने आशीर्वाद और सांत्वना देते हुए उन्हें बैठने की आज्ञा दी। अब मुनि शांत अवस्था में आ गए थे। उन्हें राजा को मधुर वाणी से तृप्त करते हुए कहा, राजन, तुमने 5 ज्ञान इंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियों और मन को अच्छी तरह जीत लिया है, इसलिए तुम महान संकट से मुक्त हुए हो। तुमने भली भांति मेरी आराधना की है। तुम्हारे द्वारा कोई छोटे से छोटा अपराध भी नहीं हुआ है। अच्छा, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। तुम्हारे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। कुशिक ने कहा, ब्राह्मण, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है तथा यही मेरे जीवन और राज्य का फल है। भृगुनंदन, यदि आपका मुझ पर प्रेम हो तो मेरे मन में एक संदेह है, उसे दूर करने की कृपा कीजिए। तो च्यवन ने कहा, नरश्रेष्ठ, तुम मुझसे वर भी मांग लो और तुम्हारे मन में जो संदेह हो उसे भी कहो, मैं तुम्हारा सब कार्य पूर्ण करूंगा। कुशिक ने कहा, भार्गव, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे ये बताइए कि आपने मेरे घर पर इतने दिनों तक क्यों निवास किया था। मैं इसका कारण सुनना चाहता हूँ। 21 दिन तक एक करवट में शयन करना, फिर उठने पर बिना कुछ बोले बाहर चल देना, सहसा अंतर ध्यान हो जाना, फिर दर्शन देकर 21 दिन तक दूसरी करवट में सोते रहना, उठने पर तेल की मालिश कराना, फिर अंतर ध्यान होकर चले जाना, पुनः महल में आकर भांति भांति के भोजन को एकत्रित करना और उसमें आग लगाकर जला देना, फिर सहसा रथ पर सवार होकर बाहर नगर की यात्रा करना, धान लुटाना एवं वन में अनेकों स्वर्ण में महलों तथा मणि और मूंगों के माया वाले पलंगों का दिखलाना और अंत में सबको अदृश्य कर देना। आपके इन कार्यों का मैं यथार्थ कारण सुनना चाहता हूँ। च्यवन ने कहा, राजन, जिस कारण से मैंने ये सब काम किए थे उसे आद्योपांत सुनो। पूर्व काल की बात है। एक दिन देवताओं की सभा में ब्रह्मा जी कह रहे थे कि ब्राह्मण और क्षत्रियों में विरोध होने के कारण दोनों कुलों में संकरता आ जाएगी। उनके मुंह से मैंने ये भी सुना था कि तुम्हारे वंश की कन्या से मेरे वंश में क्षत्रिय तेज का संचार होगा और तुम्हारा एक पुत्र ब्राह्मण तेज से संपन्न तथा पराक्रमी होगा। यह सुनकर मैं तुम्हारे वंश का उच्छेद कर डालने की इच्छा से यहाँ आया। उससे मैंने तुमसे यही कहा था कि मैं एक व्रत का आरंभ करूँगा, तुम मेरी सेवा करो। इसी व्याज से मैं तुम्हारा दोष ढूंढ रहा था।
किंतु तुम्हारे घर में रहकर भी मैंने आज तक तुम में कोई दोष नहीं पाया। 21 दिन तक सोता रहा, पर तुमने या तुम्हारी स्त्री ने मुझे जगाने का साहस नहीं किया। फिर मैं अंतर ध्यान हुआ और पुनः तुम्हारे घर में आकर योग का आश्रय लेकर 21 दिनों तक सोया। मैंने सोचा था तुम लोग भूख और थकावट से घबरा कर मेरी निंदा करोगे। इसी उद्देश्य से मैंने तुम लोगों को भूखे रखकर क्लेश मचाया। इतने पर भी तुम्हारे और तुम्हारी स्त्री के मन में तनिक भी क्रोध नहीं हुआ। इससे मैं तुम लोगों के ऊपर बहुत संतुष्ट हुआ। इसके बाद जो मैंने भोजन मांगकर जिलाया, उसके भीतर भी यही उद्देश्य छिपा था कि तुम डाह के कारण मुझ पर क्रोध करोगे, किंतु मेरे उस वर्ताव को भी तुमने सह लिया। तदनंतर मैंने रथ पर बैठकर कहा, तुम स्त्री सहित आकर मेरा रथ खींचो। इस कार्य को भी तुमने निर्भय होकर पूर्ण किया। फिर जब मैं तुम्हारा धन लुटाने लगा तो भी तुम क्रोध के वशीभूत नहीं हुए। इन सब बातों से मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः मैंने तुम्हें संतुष्ट करने के लिए ही इस वन में स्वर्ग का दर्शन कराया है। राजन, इस वन में तुमने जो दिव्य दृश्य देखा है वह स्वर्ग की एक झांकी थी। तुमने अपनी रानी के साथ इसी शीत से कुछ देर तक स्वर्गीय सुख का अनुभव किया है। ये सब मैंने तुम्हें तप और धर्म का प्रभाव दिखलाने के लिए ही किया है। ये बातें देखने पर तुम्हारे मन में जो इच्छा हुई है वह भी मुझे मालूम हो गई। तुम सम्राट और इंद्र के पद को भी तृणवत मानकर ब्राह्मणत्व पाना चाहते हो और तप की विलासा करते हो। तप और ब्राह्मणत्व के संबंध में अभी तुम जो विचार प्रकट कर रहे थे वह बिल्कुल ठीक है। वास्तव में ब्राह्मण होना दुर्लभ है। ब्राह्मण होने पर भी ऋषि होना और ऋषि होने पर भी तपस्वी होना और भी दुर्लभ है। तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण होगी। भृगुवंशियों के तेज से तुम्हारा वंश ब्राह्मणत्व को प्राप्त होगा। तुम्हारा पौत्र अग्नि के समान तेजस्वी और तपस्वी ब्राह्मण होगा। वह तीनों लोगों को अपने प्रभाव से आतंकित करेगा। ये मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। राजऋषि, आप तो मुझसे अपना मनवांछित वर मांग लो। मैं तीर्थ यात्रा को जाऊंगा, देर हो रही है। कुशिक ने कहा, महामुनि, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ा वर है। आप जैसा कह रहे हैं वह सत्य हो। मेरा पुत्र ब्राह्मण हो जाए। अब मैं विस्तार के साथ ये बात सुनना चाहता हूँ कि मेरा वंश किस प्रकार ब्राह्मण होगा। मेरा वह पुत्र कौन होगा जो सर्वप्रथम ब्राह्मण होने वाला है। तो च्यवन ने कहा, नरश्रेष्ठ, ये बात तुम्हें अवश्य बताने के योग्य है, सुनो। क्षत्रिय लोग सदा से ही भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान हैं, किंतु प्रारब्धवश आगे चलकर उनमें फूट हो जाएगी। इसलिए वे देव की प्रेरणा से समस्त भृगुवंशियों का संहार कर डालेंगे। गर्भ के बच्चे तक को जीवित नहीं छोड़ेंगे। तदनंतर मेरे वंश में उत्पन्न महर्षि उर्व के एक ऋचिक नामक पुत्र होगा। उसके पास प्रारब्धवश समस्त क्षत्रियों का अंत करने के लिए समस्त धनुर्वेद मूर्तिमान होकर उपस्थित होगा। उस धनुर्वेद को ग्रहण करके ऋचिक मुनि अपने पुत्र जमदग्नि को उनकी शिक्षा देंगे। जमदग्नि अपनी तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले होंगे और उस धनुर्वेद को धारण करेंगे। वे तुम्हारे कुल का कल्याण करने के लिए तुम्हारे वंश की कन्या का पानी ग्रहण करेंगे। वह कन्या राजा गाधी की पुत्री और तुम्हारी पौत्री होगी। उसके गर्भ से महर्षि जमदग्नि क्षत्रिय धर्म का आचरण करने वाला पुत्र उत्पन्न करेंगे और वे ही महाराज गाधी को विश्वामित्र नामक एक परम धार्मिक पुत्र प्रदान करेंगे, जो क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाला, बृहस्पति के समान तेजस्वी और महान तपस्वी होगा। इस प्रकार ब्राह्मण के कुल में क्षत्रिय और क्षत्रिय के कुल में ब्राह्मण के उत्पन्न होने में 2 स्त्रियां कारण बनेंगी। ये सब कुछ ब्रह्मा जी की प्रेरणा से होगा। तुम्हारी तीसरी पीढ़ी ब्राह्मण हो जाएगी और तुम पवित्र आत्मा भृगुवंशियों के संबंधी बनोगे। भीष्म जी कहते हैं, महात्मा च्यवन मुनि का वचन सुनकर राजा कुशिक बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर महातेजस्वी च्यवन ने उन्हें वर मांगने के लिए पुनः प्रेरित किया। तब राजा ने कहा, महामुनि, मेरा कुल ब्राह्मण हो जाए और उसका मन धर्म में लगा रहे
उनके इस प्रकार कहने पर च्यवन मुनि ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। फिर वे राजा की अनुमति लेकर तीर्थ यात्रा को चले गए। राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने भृगुवंशी और कुशिक वंशियों के परस्पर संबंध का कारण बतलाया है। च्यवन ऋषि ने जैसा कहा था उसी प्रकार परशुराम और विश्वामित्र जी का जन्म हुआ।